महाड़ के चवदार तालाब का पानी सत्याग्रह यह परिषद महाड़ शनिवार तथा रविवार को आयोजित हो गई थी। परिषद में 3000 से अधिक अछूत लोग शामिल हुए थे, जिसमें सहस्त्रबुद्धे, अनंत विनायके, चित्रे, सीताराम, नामदेव और शिव टड़कर, बलाराम, अंबेडकर, पांडुरंग, राजभोग, संताराम, उपसाम, मोरे, रामचंद्र शिंदे और घोड़ीराम, गायकवाड़, शिवराम यादव आदि लोग उपस्थित थे। अब कहता है, प्रारंभ में परिषद में स्वागत अध्यक्ष संभाजी तुकाराम गायकवाड़ ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा परिषद के संबंध में प्रस्तावना रखी। पश्चात नियमानुसार सूचना तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर MA PhD डॉक्टर SS बार एट लॉ ने भाषण की शुरुआत की। सज्जनों, आपने आज मेरे जिस प्रकार गौरव किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस परिषद का अध्यक्ष पद मैं स्वीकार करूँ, ऐसा मुझसे निवेदन किया गया है। जैसा कि मेरा स्वभाव है, उस अनुरूप मैं पद अस्वीकार करने के पक्ष में था, किंतु मैं इसे टाल नहीं सकता, कारण यदि ऐसा करता तो उपस्थित जनता बहुत नाराज होती। अतः बिना नुकुर किए बिना मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार की। आज मैं समक्ष खड़ा हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में। तो ये कहानी मेरी जुबानी अध्याय 21वां बहुत ही प्यारा कहानी है, और मैं ये कहती हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, शेयर करना। आज यहाँ आकर मुझे अति आनंद हो रहा है। किसी को अपने जन्म स्थान के प्रति यदि अभिमान नहीं रहे, फिर भी प्रेम जरूर रहता है। मेरे पिताजी का पेंशन मिलने के बाद वे अस्थायी रूप से रहने हेतु दोपाला आ गए। मेरी शिक्षा का प्रारंभ दोपाला की पाठशाला से हुई है। 5 वर्ष से लेकर कल तक मेरा जीवन पहाड़ी क्षेत्र में बीता। 25 वर्ष के पश्चात आज मैं पहाड़ से नीचे उतरा हूँ। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अति संपन्न। इस प्रदेश में आकर मुझे क्या ही अन्य को आनंद होगा। यहाँ आकर मेरा आनंद द्विगुनी हो गई है, किंतु आज इस अवसर पर मुझे आनंद के साथ साथ खेद भी हो रहा है। ऐसा कहने मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। एक समय था जब इस क्षेत्र के अछूत लोग प्रगति पथ पर, ऐसा कहना है अति युक्तिपूर्ण नहीं होगा। यदि इस समय अस्पृश्यता जाति के अधिकारियों से यह क्षेत्र भरा पड़ा है, इस कुछ सफेद पोश लोग को छोड़ देता है, तो अन्य लोग की तुलना में अछूत समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। जिन कारणों से अछूत समाज की प्रगति पथ पर, उसमें से प्रमुख कारण उनका सैनिक में नौकरी पर होना था। अंग्रेजों ने भारत आगमन से पूर्व अस्पृश्यता लोगों का जीवन नर्क जैसा था। छुआछूत अपने चरम बिंदु पर था। छुआछूत की परछाई स्वर्णों पर नहीं गिरनी चाहिए, इसीलिए दूर से घूम कर जाना पड़ता था। थूकने का रास्ता गंदा हो गया, इसीलिए गले की हड्डियां लटकनी पड़ती थी। अब यहाँ पे देखिए, लटकानी पड़ती थी। यहाँ पे देखिए, अछूतों को अपनी पहचान हेतु कलाओं की काला धागा बांधना पड़ता था। अंग्रेजों ने जब इस देश की धरती पर कदम रखा, तब इस प्रदेश में अछूतों को सिर ऊंचा कर देखने का अवसर मिलता। इस क्षेत्र के अपने लोग ने अवसर का लाभ लेते हुए अपने शौर्य, तेज बुद्धि का सिद्ध किया। यदि किसी का बात का प्रमाण चाहिए, उसे सेना के रजिस्टर उलट पलट कर देखना चाहिए। इस प्रदेश से अछूत से बहुत सारे सूबेदार, जमादार व हवलदार हुए। नॉर्मल स्कूल के पास होकर बहुत सारे हेडमास्टर बने। अकाउंट क्लर्क तथा क्वार्टर मास्टर क्लर्क होकर अनेक ने अपनी जिम्मेदारी सिद्ध कर ली। मैं यही बताते
रहा हूँ। मेरा भाषण बहुत ज़्यादा लंबा होगा। मैं आपको कुछ बताया, उससे ही आप पर्याप्त समझो। एक समय तक जो अस्पृश्य समाज के लोग केवल सेवक समझा जाता था, वह अस्पृश्य लोग सेना की नौकरी के कारण अधिकार संपन्न हुआ। दूसरे समाज पर उसने अपने प्रभुत्व कायम किया। सेना की नौकरी के परिणाम स्वरूप से हिंदू समाज की अभूतपूर्व क्रांति, इसमें कोई दो राय नहीं था। चमार लोग, मराठी लोग, अस्पृश्य लोग नहीं करते थे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कह रहा है, जिन अछूतों के राम या जोहर न करने पर मराठे अपने अपमान समझते थे, वही मराठे हवलदार, महार, सूबेदार चमार को झुककर सलामी देने लगी। यदि इन्होंने यह बोला तभी आंखें निकाल कर देखने का किसी का साहस नहीं होता था। ये कहानी का आज का पहला पार्ट है। कल फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।